अरे, हेलो। भाई साहब, आवाज नहीं आ रही है आपका। बंद म्यूट किया है आपने। एक मिनट। आवाज नहीं आ रही है। भाई साहब, आवाज नहीं आ रही है, प्रवचन की आवाज नहीं आ रही है। आप इनम्यूट कीजिए, पहले म्यूट हुआ है, म्यूट। है ना। अर्थात मोक्ष मार्ग में स्थित मुनिराज कौन है, अर्थात मुनि का क्या स्वरूप है, दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, वह बात इस 80 नंबर की गाथा से प्रारंभ होती है। देखो यहां उत्थानिका में लिखा भी है, आगे कहते हैं कि मोक्ष मार्गी तो ऐसे मुनि है। तो मोक्ष मार्गी कैसे मुनि है, वो बात इसमें गाथा में बताई जा रही है। निगंथ मोह मुक्का, बोलिए सभी लोग। 22 परिसहाजिय कसाया, पावारंभ विमुक्का, ते गहिया मोक्ष मागमी। अभी संस्कृत छाया भी पढ़ते हैं, फिर हिंदी पढ़ेंगे, फिर प्राकृत से अर्थ समझेंगे। निर्ग्रंथ मोह मुक्त द्वाविंशति परिसहाजित कसाय, पापारंभ विमुक्ता, ते गृहीता मोक्ष मार्गे। रे मुक्त हैं जो जित कसाई, पाप के आरंभ से परिसहजई, निर्ग्रंथ वे ही मुक्ति मार्ग में कहे। देखिए इस 80वीं गाथा में आचार्य कुंकुन देव क्या कह रहे हैं, तो कह रहे निगंथ दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं। तो पहली बात बताई कि निगंथ, निगंथ अर्थात निर्ग्रंथ होते हैं। निर्ग्रंथ अर्थात, ग्रंथ का अर्थ बताया था ना कल, परिग्रह। तो निर्ग्रंथ अर्थात परिग्रह से रहित होते हैं। रंच मात्र भी परिग्रह उनके पास नहीं होता। बोले जन्मते शिशुवत अकिंचन, नहीं तिलतुस पास में, कि उनके हाथ में एक तिलतुस मात्र भी परिग्रह नहीं होता है। तिलतुस जानते हैं? हाँ, नहीं तिल के बराबर नहीं, तिल, हाँ तिल के ऊपर का छिलका, गेहूं का छिलका नहीं। तिल, तिल पहले ही छोटा था, फिर उसका छिलका बिल्कुल पतला सा, जरा सा। इतना सा भी परिग्रह दिगंबर मुनिराज नहीं रखते हैं। इसीलिए कहा निगंथ, अर्थात वे ग्रंथ रहित होते, परिग्रह रहित होते हैं। और कैसे होते हैं, मोह मुक्का, मोह मुक्का अर्थात मोह से मुक्त होते हैं, मोह से मुक्त होते हैं, मोह से रहित होते हैं। कैसे होते हैं, मोह से रहित होते हैं। और कैसे होते हैं, तो कहते हैं 22 परिसहा, 22 परिसहों को सहन करने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, 22 प्रकार के जो परिसह हैं उनको सहन करने वाले होते हैं। जिये कसाया अर्थात जित कसाय, कसायों को जीतने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, कसायों को जीतने वाले होते हैं। और कैसे होते हैं, पावारंभ विमुक्ता, पापारंभ से विमुक्त होते हैं, पाप आरंभ से रहित होते हैं। ते गहिया मोक्ष मग्गमी, ते अर्थात वे, गहिया अर्थात ग्रहण किए गए हैं, मोक्ष मग्गमी अर्थात मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग में उन्हीं का ग्रहण किया गया है, अर्थात उन्हें ही मोक्ष मार्गी माना गया है। इस पूरी गाथा का अर्थ क्या हो गया, कि जो निर्ग्रंथ हैं, मोह से रहित हैं, 22 परिसरों को सहते हैं,
कसायों को जीतते हैं, पाप के आरंभकारियों से रहित हैं, वे ही मोक्ष मार्गी मुनि हैं। ये इसका अर्थ हुआ। कौन मोक्ष मार्गी मुनि नहीं है, ये तो पिछली दो गाथाओं में 78 और 79 में उन्होंने बताया था। और मोक्ष मार्गी मुनि कौन नहीं है ये बताने के बाद प्रश्न उठता है भाई मोक्ष मार्गी हैं कौन फिर। तो इस 80वीं गाथा से बात प्रारंभ हुई, अगली गाथा में भी कहेंगे, उसके आगे भी कहेंगे। तो आज जो इस गाथा में बता रहे हैं कि मोक्ष मार्गी मुनि कौन है, दिगंबर मुनि कौन है, वास्तविक मुनि कहलाने के लायक कौन है, तो उसके 5 विशेषण यहां बताए। कितने विशेषण बताए, कितनी विशेषताएं इस गाथा में बताई है, फिर से बोलिए कितनी, 5। पहली कौन सी, निगंथ। पहली क्या, निगंथ अर्थात परिग्रह से रहित, निगंथ अर्थात ग्रंथ से रहित, परिग्रह से रहित। और दूसरी खासियत क्या, मोह से रहित। कैसे है, मोह से रहित। तीसरी खासियत 22 परिसरों को सहने वाले। और चौथी खासियत कसायों को जीतने वाले। और 5वीं खासियत पाप आरंभकारियों से रहित, मुक्त। देखो पहले का निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब क्या हुआ, ग्रंथ अर्थात परिग्रह। तो परिग्रह से रहित, तो परिग्रह की बात तो कल अपन ने की थी। कितने प्रकार का परिग्रह, हाँ बिल्कुल, कि एक दो ऐसा गिनने से नहीं है, ये तो असंख्यात प्रकार का है। जितने हमारे विकार उतना अंतरंग परिग्रह, जितनी बाह्य सामग्री वो सब बहिरंग परिग्रह। अंतरंग विकारों को कैटेगराइज करके 14 भागों में बांट दिया गया। 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह बता दिया। और बहिरंग परिग्रह को कैटेगराइज करके उसको 10 भागों में बांट करके 10 प्रकार का बता दिया। इस प्रकार से 14 अंतरंग और 10 बहिरंग 24 प्रकार का परिग्रह है। उस परिग्रह से वे रहित होते हैं। 10 प्रकार का परिग्रह, बहिरंग परिग्रह शास्त्रों में गिनाया, और हम कह रहे था बहुत प्रकार का है। तो किसी के मन में संशय हो सकता है कि साहब जब शास्त्र में 10 बताया है, आप कह रहे बहुत प्रकार का है, तो ऐसा कैसे हम मान लें, आपकी बात कैसे माने, हम शास्त्र की बात मानेंगे कि हाँ हाँ शास्त्र की ही मानना है, हमारी नहीं मानना है। तो फिर 10 प्रकार का है कि बहुत प्रकार का है, तो कहते 10 प्रकार का कहो या बहुत प्रकार का कहो, एक ही बात है। अच्छा एक ही बात कैसे होगी, 10 प्रकार का मतलब तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 पे रुक गई गिनती। और आप कह रहे बहुत तो फिर कहां रुकेगी, वो तो और चलती रहेगी आगे। देखो ऐसे लाक्षणिक शब्द होते हैं, मुहावरे होते हैं ना जगत के अंदर, तो उसका मतलब ऐसे शब्द से अर्थ नहीं निकालना पड़ता, उसका भाव निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, तो 10 का मतलब 10 नहीं होता, 10 का मतलब होता है बहुत। 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब 10 नहीं होता, 10 का मतलब क्या होता है, बहुत। कि पंडित जी हम ऐसे कैसे मान लें कि 10 का अर्थ बहुत होता है। कि देखो आप से हम पूछें, जैसे माताओं बहनों को अगर पूछा जाए फ्री हो ना, कोई काम तो नहीं है ना, अरे हमारे जी को 10 काम है, हम कहाँ फ्री हैं, हमको कहाँ फुर्सत है, सुबह से लेकर के रात तक काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम, हमारे जी को 10 काम है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे जी को 10 काम है, तुम्हें कॉपी पेन लेके, अच्छा बताओ पहला कौन सा है, अच्छा दूसरा, तीसरा, चौथा,
बोलो गिनाएंगी ये 10 काम? क्यों नहीं गिनाएंगी? अरे 10 का मतलब 10 नहीं होता, 10 काम है मतलब बहुत काम है। 10 काम बोलते कि नहीं ऐसे लोक में, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, अरे मेरे जी को 10 काम है। 10 काम है मतलब कोई कहे 10 काम गिना दो आप उंगलियों पे, भैया क्या गिनाते हैं आपको 10 काम? 10 का मतलब हम गिनाने बैठेंगे तो 10 से भी ज्यादा हो जाएंगे। 10 का मतलब है बहुत काम है। ऐसा बोलते था वो 1 और 1 11 होते हैं। क्या बोलते हैं? 1 और 1 11 होते हैं। तो 1 और 1 11 कैसे होते हैं? कौन सी गणित में होते हैं 1 और 1 11? 1 और 1 तो 2 होते हैं। 1 को 1 में प्लस करो तो 2 होते हैं, 1 को 1 से गुणा करो तो 1 ही होता है, और 1 को 1 में से माइनस करो तो 0 हो जाता है। 1 में 1 का भाग दो तो 1 ही आता है, भाग देने पे 1 आता है, गुणा करने पे 1 ही आता है, माइनस करो तो 0 आ जाता है, जोड़ो तो भी 2 आता है, और आप कह रहे हो 1 और 1 11 होते हैं। ये कौन सा गणित है? ऐसे भाई भाव समझो, 1 और 1 11 का मतलब, अब आप समझते हो नहीं, मुझे क्या समझाना है बताओ? कि एक के साथ में एक और व्यक्ति खड़ा हो ना, कि तुम चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, तो उस व्यक्ति की हिम्मत इतनी हो जाती है कि जैसे कोई 11 आदमी साथ में खड़े हो, एक आदमी संबल पर देने वाला खड़ा हो ना, कि तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। एक व्यक्ति, तब कहते भाई 1 और 1 11 होते हैं। ऐसा ऐसे भाव है। 9 2 11 हो गया साहब वो तो आपको ऐसे शब्द से लगाने की जरूरत नहीं कि वो 9 2 11 हो गया मतलब क्या? सब लोहे के चने चबा रहे हैं साहब, लोहे के चने। अब लोहे के चने चबाए, दांत टूट जाएंगे, चबाना नहीं है। लोहे के चने होते और हो तो उनको चबाए तो चलेगा काम। तो भाव समझना पड़ता है। तो यहां पर भी क्या 10 प्रकार का परिग्रह मतलब बहुत प्रकार का परिग्रह, और मुनिराज उन समस्त प्रकार के परिग्रह से जन्मते शिशुवत अकिंचन, जन्मते समय बालक कितना परिग्रह लेकर जन्मता है? कुछ नहीं। इसी प्रकार हमारे मुनिराज होते हैं, इसलिए पहला विशेषण लगाया, क्या लगाया? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ अर्थात परिग्रह रहित, और दूसरा विशेषण क्या? मोह से रहित। तो यहां मोह से क्या मतलब लेना? मोह से रहित मतलब हम मोह से रहित मतलब दर्शन मोह से रहित होते हैं। तो साहब आपने ये कैसे लगाया दर्शन मोह से रहित? कि चारित्र मोह से रहित के लिए चौथा विशेषण लगाया ना उन्होंने, जित कसाया। चारित्र मोह मतलब कसाए, तो जित कसाया कह करके उन्होंने चारित्र मोह से रहित तो अलग विशेषण लगा दिया। तो हमने इस मोह का अर्थ, हमने ये समझ लिया कि दर्शन मोह से रहित की बात चल रही। अथवा हम दूसरा अर्थ ऐसा कर सकते हैं कि निर्ग्रंथ में तो बाह्य परिग्रह से रहित, और मोह रहित अर्थात अंतरंग परिग्रह से रहित। समझ में आ गई बात? दो तरह से अर्थ अपन समझ सकते हैं। क्या? एक तो मोह रहित मतलब दर्शन मोह रहित, क्योंकि चारित्र मोह के लिए कसायों को जीतने की अलग से बात कर दी है। और मोह रहित का हम दूसरा अर्थ क्या कर रहे हैं? अंतरंग परिग्रह से रहित। मोह मतलब मूर्छा, मोह मतलब मूर्छा, मोह मतलब ममत्व परिणाम। निर्ग्रंथ में व्यक्ति ने सोचा कि साहब अच्छा बाहरी परिग्रह से रहित होते, कि बाहरी परिग्रह से तो रहित होते हैं, लेकिन अंतरंग परिग्रह जो मोह है ना, ममेदम, कि ये वस्तु मेरी है,
ये वस्तु भली है, स्पर्श द्रव्य से सुख है, ऐसी मान्यता वो मोह। देखो कई बार क्या होता है, बाहरी वस्तुएं तो पाप के उदय में भी छूट जाती है। पाप का उदय हो ना, दरिद्री व्यक्ति हो तो नग्न हो जाता है, कुछ नहीं हाथ में रहता, पहनने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं, कुछ नहीं बचता, तो बाहर से तो निर्ग्रंथ हो गया, लेकिन अंतरंग में चाह तो बहुत है। पाप के उदय होने के कारण, पुण्य का उदय नहीं होने के कारण प्राप्ति नहीं है वस्तुओं की, पास में परिग्रह नहीं है, लेकिन चाहत खूब है। चाहत है धन होए किसी विधि, तो सब काज सरे जी राजी। साहब चाहता तो यह है कि खूब धन हो जाए तो मेरे सारे काम सिद्ध हो जाए, लेकिन होता नहीं है ना, क्योंकि पाप का उदय है, पुण्य का उदय नहीं है। तो निर्ग्रंथ मतलब बाहर से नग्न, तो पाप के उदय में दरिद्री भी हो सकता है, अथवा तिर्यंच अथवा नारकी, बाहर से तो कैसे है, नग्न ही है। इसलिए केवल निर्ग्रंथ कहने से काम, इसलिए उन्होंने तुरंत क्या कहा, मोह से भी रहित होना चाहिए, अंदर में इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। बाहर में तो परिग्रह नहीं हो, लेकिन अंदर में परिग्रह अच्छा है ऐसी मान्यता भी नहीं होनी चाहिए। बोले अपन, बहुत दिन हो गए बोले हुए, क्या, अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से भटकना नहीं। और क्या बोलते हैं, हाँ, हम कहा जहां हमारा उपयोग, हम कैसे, जैसे हमारे भाव। तो यहाँ बात क्या चल रही है, मुनिराज की बात चल रही है कि मुनिराज कैसे होते हैं। पहला विशेषण क्या, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ अर्थात परिग्रह से रहित। तो साहब यहाँ तो आगे और विशेषण लगाए हैं, निर्ग्रंथ के साथ मोह मुक्त लगा दिया, तो आपने ये सब अर्थ कर दिए, लेकिन कहीं केवल अकेला निर्ग्रंथ ही लिखा हो तो उसमें दोनों परिग्रह समझना, फिर अंतरंग बहिरंग सब समझ लेना उसी में। अब यहाँ तो हमारे पास दूसरा विशेषण है ना अंतरंग परिग्रह के लिए, इसलिए हमने दूसरे विशेषण में अंतरंग परिग्रह लिया, लेकिन कहीं केवल निर्ग्रंथ कहा हो तो उस एक ही शब्द, ग्रंथ मतलब परिग्रह, परिग्रह कौन सा, कि परिग्रह के 2 भेद, 24 भेद, तो उसमें अंतरंग बहिरंग सब आ गए। तो केवल निर्ग्रंथ कहा हो तो उसमें भी अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रही थी, समझना। क्योंकि दिगंबर मुनिराज बाहर से वस्त्र छोड़ा, अंतर से राग रे, कि बाहर से तो वस्त्र छोड़ा ही है और अंदर से वस्त्र का राग भी छोड़ा है। ऐसे ही है, ये तो कमाल है। मुनिराज तो विश्व के 8वें आश्चर्य है, दिगंबर मुनिराज तो विश्व के 8वें आश्चर्य हैं। उन्हें देखने के लिए तो सिकंदर के गुरुजी ने भी कहा कि बोले दिगंबर मुनिराज को लेके आओ, है, नहीं, सिकंदर के गुरुजी ने कहा था। हाँ, कल्याण मुनि को ले गए थे ना, वो इसलिए ले गए थे कि उनके जो गुरुजी थे ना, वो अरस्तु कौन थे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु वगैरह, उनमें से कौन, अरस्तु थे कौन थे, तो वो थे उनके गुरुजी। तो उनसे जब वो भारत आ रहा था ना, भारत विजय करने के लिए, तो उसने कहा था कि मैं भारत जा रहा हूँ, तो आपके लिए वहां से क्या निशानी, क्या लेके आऊं भारत से। तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, गुरु तो ऐसे ही होते हैं ना, कुछ नहीं चाहिए हमें, तो कुछ नहीं लाना है। लेकिन अब शिष्य की भावना ही होती है, नहीं मेरे को तो ले जाना है कुछ ना कुछ। तो गुरुजी आप बताओ, मैं लाऊंगा तो सही, लेकिन आप बता दो तो मैं वही लेके आऊं, नहीं तो फिर मैं कुछ ऐसी चीज ले आऊं जो आपके काम की नहीं हो, आपको पसंद नहीं हो। तो लाऊंगा तो है, लेकिन आप जो कहो वो लाऊं तो ज्यादा बढ़िया है। तो उनका के दिगंबर मुनिराज की बहुत महिमा आती है। दिगंबर मुनिराज जैसा दुनिया में कोई नहीं है, तुम दिगंबर मुनिराज लेते आना। और उन्हें भी क्या पता कि दिगंबर मुनिराज
लाने से आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। कह दिया सुख। अब वो आ गया यहाँ, क्या हो ले आऊंगा, वो तो विश्व विजेता, घमंड में चूर, उसे क्या पता दिगंबर मुनिराज किसको कहते हैं। वो तो ये मेरे कहने से कौन नहीं है, मैं अहो भाग्य समझेगा जिसको बुलाऊंगा, वो तो धन्य भाग्य समझेगा कि सिकंदर ने मेरे को याद किया। तो अपने नौकरों को उनको भेज दिया, सैनिकों को, जाओ मुनिराज दिगंबर मुनिराज को ढूंढ करके कह दो सिकंदर बुला रहा है, विश्व विजेता सिकंदर। वो तो जवाब ही नहीं दे, आवे ही नहीं, बुलाए नहीं, कुछ नहीं। बोले आते नहीं है, तो आते नहीं है तो ले आओ, पकड़ के ले आओ, ऐसे नहीं आते तो वैसे ले आओ, जबरदस्ती ले आओ। तो अभिमान में था, उठा ले गए कल्याण मुनि को, कल्याण मुनि को उठा ले गए वहां ले गए, गुरु जी के पास ले गए। उन्होंने तो उपसर्ग समझा, दिगंबर मुनिराज के ऊपर कोई कुछ करता है तो वे उपसर्ग मानकर अन्न जल का त्याग कर देते, कि जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक हमारे अन्न जल का त्याग है। अगर आयु पूरी हो गई तो समाधि हो जाएगी, और आयु पूरी होने से पहले उपसर्ग दूर हो गया तो देखा जाएगा। अन्न जल का वहां समाधि हो गई, फिर उनकी वही बनी हुई अभी भी समाधि है ना। कौन देख के, IM जैन साहब आपने बताया था, किसने बताया था, यशोधरा आंटी जी ने, कोई देख के भी आए थे ना विदेश में, वहां कहाँ एथेंस कहाँ पे है, यूनान में कहाँ पे है, हाँ तो वो समाधि है, वो देख के आए लोग, कल्याण मुनि की समाधि। तो दिगंबर मुनिराज तो कुछ है उनका जो है ना, इसीलिए हमारे मुनिराज के प्रति देव शास्त्र और गुरु तीनों को बराबर सम्मान, हमारे यहाँ भगवान के बराबर सम्मान है दिगंबर मुनिराज। तो निर्ग्रंथ होते हैं, वो कैसे होते हैं, निर्ग्रंथ। उपसर्ग, देखो उपसर्ग आता है ना, जिसको वे खुद दूर कर सकते हैं ना अपने हाथ से, उसको भी नहीं करते। क्या उपसर्ग अगर उनके ऊपर खुद ऐसा आया, कोई जिसको खुद दूर कर सकते हैं, अकेले खुद, किसी से कहने की जरूरत नहीं है, तो भी वे खुद भी दूर नहीं करते, किसी और से दूर करने के लिए नहीं कहते, और खुद दूर कर सकते हो तो भी दूर नहीं करते। देखो ये यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सांप था, जिंदा सांप नहीं था ना, मरा हुआ सांप। अब वो मरे हुए सांप को क्या यशोधर मुनिराज खुद नहीं हटा सकते थे? बोलो, आप और हमारे गले में अगर कोई मरा हुआ सांप डाल दे तो अपन नहीं हटा सकते? क्या दिक्कत है बताओ? अपन यूं हटा दे, अथवा तो ऐसे जरा सा यूं झुकेंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे तो वैसे ही गिर जाने वाला सांप। वो कौन सा वहां ऐसे कोई रस्सी से गांठ थोड़ी लगाई, क्या ऐसे ही तो डाला है, तो वो तो वैसे ही गिरने वाला है, थोड़े टेढ़े मेढ़े हों तो यशोधर मुनिराज वहां क्यों लेके बैठे रहे, उसे हटा देते क्यों? लेकिन उन्होंने देखा कि ये उपसर्ग हुआ है। क्या हुआ ये? और उपसर्ग हुआ है तो मैं स्वयं भी दूर नहीं करूंगा, किसी अन्य को भी दूर करने के लिए नहीं कहूंगा, और स्वतः अगर दूर हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो और ठीक है। अच्छा नहीं होता तो और ठीक है, हाँ वो तो ऐसा ही विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? अरे भाई मुझे तो कसायों को जीतना है, मुझे तो मोह को जीतना है, मुझे तो कर्मों को जीतना है, और ये उपसर्ग के काल में मैं अपनी परीक्षा कर रहा हूं, मैं मोह कर्म जीत रहा हूं, वो उनको जीत रहा हूं। अभी अपन ने वो आत्मानुशासन पढ़ा था ना, उसमें यह बात आई थी ना कि मुनिराज के लिए दुनिया में कोई भी वस्तु दुख का निमित्त नहीं होती। मुनिराज के लिए दुनिया की हर वस्तु सुख का निमित्त होती है। तो शिष्य ने प्रश्न किया था कि साहब तीव्र पाप का उदय आ जाए तब तो दुखी होते होंगे, तीव्र पाप का उदय हो मुनिराज के तो वो भी सुख का निमित्त होता है क्या? वो दुख का निमित्त नहीं होता क्या? तो क्या जवाब दिया था उन्होंने? उदाहरण सहित जवाब दिया था। क्या जवाब दिया? कि हाँ हाँ
तीव्र पाप के उदय में भी वे दुखी नहीं होते, बल्कि वे आनंद मनाते हैं। आनंद मनाते हैं कि हाँ, क्या उदाहरण दिया था कि जैसे कोई व्यक्ति किसी शत्रु से लड़ने के लिए जा रहा था, कि उस शत्रु से लड़ना है ना, और सामने से चल के वो शत्रु आ गया लड़ने के लिए, तो क्या होगा? तो क्या होगा? अरे मैं तो इसको लड़ने के लिए वहां जाता 10 किलोमीटर दूर, और ये चल के खुद मेरे घर आ गया लड़ने के लिए, ये तो अच्छा ही हुआ। तो जिन कर्मों से लड़ने के लिए मैं तप कर रहा था, जिन कर्मों को मैं बाद में उदय में आने वालों को गोपुच्छाकार आते हैं ना, वो उनको तप के प्रभाव से बुला रहा था अभी निर्जरित करने के लिए, और वे कर्म खुद चल के मेरे पास आ गए हैं, तो आने दो, बढ़िया हुआ, अभी खिल जाएंगे, खत्म हो जाएगा खेल। इसलिए मुनिराज तो उपसर्ग को दूर नहीं करते। आगे आगे तीसरा विशेषण है ना, 22 परिसह, 22 परिसहों को सहते हैं। 22 परिसह मतलब क्या? 22 परिसहों के नाम तो आपको मालूम ही है ना। तत्वार सूत्र का एक सूत्र करते हैं ना अपन, तो पूरे 22 परिसह याद हो जाते हैं। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्रीचर्या निसद्या सय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि, एक सूत्र में ही 22 परिसर आ जाते हैं। तो यहाँ भी जो 22 है ना, ये 22 ग्रुप है, ये 22 नहीं है। ये परिसर बाहर में, बाहर की जो भी तकलीफें आती है ना, वो सब तकलीफें इन 22 में गर्भित है। जैसे दंश मशक, दंश मशक क्या? दंश मशक मतलब डांस मच्छर, दंश मतलब डांस मशक मतलब मच्छर, डांस मच्छर होता है ना, मलेरिया का मच्छर, डेंगू का मच्छर, हम डरते हैं ना उससे, तो वो मच्छर को बोलते दंश मशक। वैसे शब्द का अर्थ तो ये है, लेकिन दंश मशक मतलब केवल मच्छर नहीं लेना, यहाँ पर जितने भी काटने वाले जीव है ना, वो सब दंश मशक है। दंश मशक मतलब कि मच्छर काटे वो भी दंश मशक परिसहज है, उसको सहन करते हैं। कोई मक्खी काटे, कोई बिच्छू काटे, है ना, जो भी काटने वाले जीव हैं, चींटी काटे, मकोड़ा काटे, तो वो सब दंश मशक परिसहज है। बताओ, अलग से थोड़ी उनका गिना है, कोई चींटी काटने का, कोई दूसरे, जितने भी काटने वाले जीव है ना, वो सब किस में आ गए? दंश मशक परिसय में, परिसहज में आ गए। मुनिराज के पैर में कांटा चुभ जाए ना, कांटा, तो वे स्वयं नहीं निकालते, दूसरे को निकालने के लिए नहीं बोलते। खुद की आंख में कोई तिनका उड़ के गिर गया, आंधी आ गई हवा से, कोई तिनका, कोई धूल का कण आंख में गिर गया, तो उसको वे स्वयं नहीं निकालते और अन्य किसी से भी निकालने के लिए नहीं कहते। ऐसे 22 परिसय जो है ये मुनिराज के, एक एक परिसय का वर्णन यदि हम शास्त्रों में पढ़ेंगे ना, तो हमारे रोंगटे खड़े होंगे कि हमारे मुनिराज कितना बाहर की प्रतिकूलताओं को जीतते हैं। और यदि हम सचमुच में मुनि भक्त हैं, तो हमारे अंदर भी ऐसी भावना होनी चाहिए कि थोड़े बहुत बाहर की प्रतिकूलताओं से हम श्रावकों को भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि मुनि बनेंगे तब कैसे ये 22 परिसर जीते जाएंगे, यदि हम बाहर में बहुत सुविधा भोगी हो जाएंगे। तो थोड़े बहुत बाहर की प्रतिकूलताओं को सहने के लिए घबराना नहीं चाहिए। अरे हम उन मुनिराजों के भक्त हैं जो ऐसे कठोर परिसरों को सहते हैं, तो हम छोटी मोटी प्रतिकूलताओं को नहीं सह सकते हैं क्या? ये देखो, अपन लोग कितने प्रमादी हो गए समझो आप।
कि हम जरा सी कोई तकलीफ को सहन करना नहीं चाहते। अरे मुनिराज तो कई कई दिन का उपवास करते हैं, और हमें यदि एक समय भोजन नहीं मिल पाए या एक समय हमारे अनुकूल नहीं मिल पाए, अरे नहीं मिल पाने वाली बात हमारे जीवन में जनरली कहाँ होती है, कभी हमारे तो ये हो सकता है कि किसी दिन हमारे पसंद की सब्जी नहीं मिली या हमारे को गरम रोटी नहीं मिली, पर इतना सा होता है। अब वो भी हम सहन नहीं कर सकते कि नहीं, हमें तो गर्म रोटी बिल्कुल तवे से उतरती हुई चाहिए, एक एक रोटी। अच्छा, ये तो रोज मिल जाती है, किसी दिन नहीं मिली तो नहीं मिली, उसमें क्या है। तो ऐसे छोटे मोटे परिसरों को मुनिराज तो इतने कठोर परिसर के सहने जीतने वाले हैं, तो ये मुनिराजों से हम इतना श्रावकों को शिक्षा तो लेनी चाहिए ना थोड़ी बहुत, तो कि अपने जीवन, देखो हम कितने प्रमादी हो गए मालूम आपको। देखो भाई साहब बता रहे थे, अभी कल परसों ही बात हुई, बता रहे थे कि जैसे अपन लोग को स्वाध्याय करना है ना, शास्त्र पढ़ना है, करना क्या है, तो स्वाध्याय के लिए क्या करना है अपने को। अरे शास्त्र को खोलना है, लाइट जलाना है और पढ़ना है, करना क्या है कोई कठिन काम है क्या। भाई साहब बता रहे थे कि यदि मान लीजिए मैं गरीब आदमी होता, मेरे पास पैसे नहीं होते, वहां गरीब आदमी होता है ना दुनिया में, नहीं, मेरे को सब्जी बेचना पड़ती, तो सुबह 4 बजे मंडी में पहुंच जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, मुझे अखबार बेचना पड़ता, अखबार डालना पड़ता घर घर, तो क्या करता मैं, सुबह 4 बजे अखबार के बंडलों को, कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, कितनी भी बारिश आ रही हो, मावट गिर रही हो, तो मैं 4 बजे पहुंच जाता कि नहीं पहुंच जाता अखबार के बंडल लेने के लिए, और एक एक अखबार आपके घरों में फेंक रहा होता कि नहीं फेंक रहा होता, साइकिल पे। और यदि मैं गरीब होता और मैं दूध बेच रहा होता, साइकिल पे दूध बांट रहा होता ना, तो क्या करता, सुबह 4 बजे दूध के ड्रम लेकर के पहुंच जाता कि नहीं पहुंच जाता, जहां गायें बनती है वहां पर, और दूध लेकर के घर घर बांटता रहता। बरसात हो तो भी बांटना, सर्दी हो तो भी बांटना, गर्मी हो तो भी बांटना। तो अगर अपन अमीर हो गए, 4 पैसे अपने पुण्य के उदय से हो गए, तो क्या हम, कोई गुनाह हो गया हमारे साथ। अरे 4 बजे अपन उठ करके और लाइट का स्विच ऑन करके और रजाई में बैठे बैठे भी शास्त्र नहीं पढ़ सकते। जब वो 4 बजे उठ के बाहर बारिश में भीगता हुआ अखबार बांट सकता है, 4 बजे उठ करके वो मंडी से ठेले पे सब्जियां लाद के ला सकता है, 4 बजे उठ करके वो दूध के ड्रम लाद करके ला सकता है, तो हम 4 बजे उठ के पढ़ नहीं सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते, सामायिक नहीं कर सकते, हम तत्व चिंतन नहीं कर सकते, माला जाप नहीं कर सकते। अरे 4 बजे नहीं सही, 6 बजे तो कर सकते। अखबार वाले रात को पूरी रात जग के अखबार बनाते हैं, अपने को सुबह यूं ही थोड़ी अखबार मिलता है, रात को 12 बजे तक की, 1 बजे तक की, 2 बजे तक की घटनाएं उस अखबार में छप जाती है, और सुबह 5 बजे आपके हाथ में अखबार आ जाता है। तो ऐसे ही थोड़ी अखबार वाले पूरी रात जगते हैं और पूरी रात जग के उसको तैयार करते हैं। तो हम रात को जग के स्वाध्याय नहीं, और पूरी रात नहीं, 10 बजे तक तो कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है, भाई साहब बता रहे थे कि हम कितने प्रमादी हो गए, कि इतना प्रमाद करना ठीक नहीं है, ये दुर्लभ मनुष्य भाव चला जाएगा, इसमें फिर कुछ हाथ आएगा नहीं, इसलिए घंटा 2 घंटा 4 घंटा अपने को इसके लिए निकालना चाहिए और उसमें प्रमाद से बचना चाहिए। हमारे मुनिराज तो कैसे हैं, 22 परिसरों को जीतने वाले। तो इस 80वीं गाथा में कितने विशेषण बताए मुनिराज के, 5 विशेषण। पहला कौन सा, निर्ग्रंथ, दूसरा कौन सा, मोह रहित, तीसरा 22 परिसरों को जीतने वाले, चौथा कसायों को जीतने वाले, और 5वां पापारंभ से रहित।
तो निर्ग्रंथ का अर्थ हमने समझा परिग्रह से रहित हैं और मोह से रहित हैं। मोह मतलब अंतरंग परिग्रह, जो परिग्रह की चाहत, परिग्रह में सुख बुद्धि है ना, वो सब। अब एक एक शब्द में इतना विस्तार है कि अपन जितनी चर्चा करें उतना ही थोड़ा है, इन समझो आप। क्योंकि बाहर की वस्तु छोड़ देता है व्यक्ति, लेकिन उसमें सुख बुद्धि नहीं जाती। बोलो, मैंने आपको बताया था, एक हमारे परिचित थे, तो उनके यहाँ मैं बैठा था, तो बच्चा कह रहा था कि दादी मैं आलू नहीं खाऊंगा। पंडित जी ने पाठशाला में बताया था आलू नहीं खाना चाहिए, उसमें जीव होते हैं, इसलिए उससे पाप लगता है, नरक जाते हैं, मैं नहीं खाऊंगा। उदयपुर की नहीं बात है। नहीं, सच्ची बात कह रहा हूं, उदयपुर की नहीं है, तो उदयपुर में ऐसे लोग नहीं है जैसे मैं बता रहा हूं। तो वो दादी कह रही थी क्यों नहीं खाएगा, खाना पड़ेगा। तो उस बच्चे ने कहा कि दादी आप तो नहीं खाती हो ना, आप नहीं खाती हो, मैं नहीं खाऊंगा तो क्या, मैं भी नहीं खाऊंगा, उसमें क्या। अरे बेटा हमारी उम्र हो गई, अब हम 80 साल के हो गए, अब हमें तो मरना है, अब हमारा हो गया टाइम, इसलिए अब हमने छोड़ दिए। लेकिन तुम्हारी तो नई उम्र है, तुम बच्चे हो, तुम तो खाओ, तुम नहीं खाओगे तो कैसे काम चलेगा। बोलो, सच्ची घटना आंखों से की, मेरे सामने बैठा, मेरे सामने बात हुई। मैंने कहा दादी जी आपने जो आलू का त्याग किया है वो पुण्य आपको नहीं मिलेगा। आपने क्यों त्याग किया बताओ। अच्छा है इसलिए त्याग किया कि बुरा है, उसमें हिंसा होती है इसलिए त्याग किया, कि हिंसा नहीं होती है इसलिए त्याग किया, कि हिंसा होती है इसलिए त्याग किया। तो हिंसा होती है, बुरा है, पाप लगता है, इसीलिए त्याग किया। तो बच्चे को कर रहा है तो करने दो ना। आप भाग्यशाली हो जो आपका पोता बच्चा ये कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा। बाकी तो आप कहो, घरों में कहते नहीं खाओ तो बच्चे कहते खाऊंगा। ये तो आप पुण्यशाली हो कि जो आपके घर में ऐसा बच्चा है जो ये कह रहा है मैं नहीं खाऊं। तो आप तो अनुमोदन करो, आप तो कहो कहो कि मत खा बेटा, बढ़िया है, अच्छा है, कि कैसे काम चलेगा, ये होगा वो होगा, हॉस्टल में जाएगा, यहाँ जाएगा। अरे जो होगा हो जाएगा, आज तो नहीं खा रहा है ना, तो आज काय को कह रहे हो खाओ, जब जो परिस्थिति होनी होगी हो जाएगी। नहीं नहीं खाएगा तो वो देखेगा ना उसकी व्यवस्था, उसमें क्या है। सबके लिए सब तरह की व्यवस्थाएं दुनिया में होती है, और जब नहीं होगी, जब जो होनी होगी वो हो जाएगी। तुम आज ही क्यों परेशान, आज तो घर में है ना, अभी 10 साल 12 साल तो आपके घर में ही रहना है ना, 10वीं तक तो पढ़ेगा, जब तक तो 8वीं तक तो 5वीं तक तो 5 साल तो बच गया, तो 5 साल तो बच जाने दो, उसके बाद जो होगा हो जाएगा, उसमें क्या है। तुम क्यों जबरदस्ती आज ही खिलाना चाह रहे हो उसको, है? हाँ, उपसर्ग और परिसय में यही अंतर है कि परिसय तो एक सामान्य परिस्थितियां हैं, और उपसर्ग तो कोई ने प्रकृति से या व्यक्ति से या कोई करता है। हाँ नहीं तो परिसय को सहन करते हैं, प्रतिकार तो उसका भी नहीं करते मुनिराज। जैसे उपसर्ग का प्रतिकार नहीं करते ना। क्या? हाँ हाँ हाँ, तो वो तो उपसर्ग हो गया ना, वो तो हाँ उपसर्ग ही हो गया, वो एक तरह है, उपसर्ग टाइप की स्थिति हो गई वो। अपने यहाँ उन्होंने टोडरमल जी ने उदाहरण दिया ना कि एक ग्वाला था, ग्वाला, वो अपने ही पुराणों में आई बात। तो हाँ, तो वो सर्दी लग रही होगी मुनिराज को, ये सोच करके उसने आग जला दी पास में। तो मुनिराज, वो ग्वाले का भाव तो अच्छा था तो भाई, अब वो तो समझता नहीं बेचारा जैन मुनिराज का क्या स्वरूप होता है। तो उसने सोचा कि इनको सर्दी लगी होगी, कपड़े भी पहने नहीं है, ध्यान कर रहे हैं आत्मा का, तो मैं कम से कम इतनी मदद तो करूं इनकी कि पास में आग जला दूं तो इनको ठंड नहीं लगेगी। लेकिन मुनिराज ने तो उसे उपसर्ग जाना, जब तक अपने आप अग्नि शांत नहीं हो जाए, कोई हटा नहीं दे, तब तक वो वहीं बैठे रहे, बस हटना ही नहीं, अपने को उपसर्ग हुआ है ऐसा जानते। हाँ देखो ऐसा है,
वो तो कहते हैं नहीं, है ना। अब कौन करेगा कौन नहीं करेगा, अब वो बिना कहे कर रहा है तो उपसर्ग ही है, बिना कहे करेगा तो उपसर्ग है, और कहते वो है नहीं, ये है स्थिति। आज तो अपन गाथा की ज्यादा चर्चा पूरी नहीं कर पा रहे, 2 मिनट ही बचे हैं, लेकिन पूरी कर देते हैं, क्योंकि पूरी तो क्या है, वो और भी आगे गाथाएं आने वाली है, उनमें और चर्चा होगी। 22 परिचय की अलग से स्वतंत्र चर्चा होती है, अपन तत्वार सूत्र पूरा चला चुके हैं, तो उसमें पूरी विस्तार से चर्चा की ही है। तो 22 परिचयों के नाम एक सूत्र मात्र में अपन ने बोल दिए हैं, तो वो सब 22 परिचयों को जीतते हैं, कसायों को जीतते। कसाय सब क्रोध मान माया लोग, उसको आप जानते ही हैं, भेद करते तो अनंतानुबंधी आदि 16 हो जाते हैं, 9 कसाएं भी लगा दे तो 25 हो जाती हैं, है ना, ये सब उनको जीतते हैं। और पापारंभ से रहित है, मतलब ऐसे कार्य जिनमें पाप होता है, आरंभ मतलब जो गृहस्थ आदि गृहस्थी के जो काम है मुनिराज नहीं करते, श्रावकों के योग्य कार्यों को मुनिराज नहीं करते। लोक में भी इस प्रकार की कुछ कहावत चलती ना, जिसका काम जिसको साजे दूजा करे, तो कुछ इस प्रकार का आता है, आगे याद नहीं आ रहा मेरे को। मतलब जिसका जो काम है वो उस काम को करता है तो योग्य है, उसकी भूमिका के अनुसार उचित है। लेकिन जिसकी भूमिका के योग्य नहीं है और दूसरा उसको करता है, जैसे नीची भूमिका वाला ऊंची क्रिया करे तो भी ठीक नहीं, और ऊंची भूमिका वाला नीची क्रिया करे तो भी ठीक नहीं। अब आप कहेंगे साहब नीची भूमिका वाला ऊंची कर ले तो क्या दिक्कत है? ऊंची वाला नीची नहीं करना चाहिए, क्या दिक्कत है भाई? वो भूमिका जब अंदर से नहीं है और बाहर में ऊंची करेगा तो वो फिर ऊंट पटांग होगी, वो ऊंट पे टांग रखने वाली क्रिया होगी। अब अपनी तो लंबाई ऊंचाई तो इतनी है नहीं, ऊंट की इतनी है, अपन उस पर टांग रखना चाहते हैं ऊंट के ऊपर, तो ऊंट के ऊपर टांग रखने जाएंगे तो अपन लड़खड़ा के गिर जाएंगे, ऊंट पे टांग नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे कोई नीची भूमिका में रहते हुए और ऊंचा आचरण करना चाहेगा तो वो भी गड़बड़ होगा उसमें, इसलिए वो शिथिल, उसमें कोई ना कोई दोष लगे बिना नहीं रहेगा, इसलिए वो भूमिका के अनुसार ही उचित है। अब मैं जल्दी से इसका अर्थ पढ़ के इस बात को पूरी करते हैं अपन। जो मुनि निर्ग्रह परिग्रह रहित हैं, मोह रहित हैं, जिनके किसी भी परद्रव्य से ममत्व भाव नहीं है, जो 22 परिसयों को सहते हैं, ये सब अर्थ अपन पढ़ चुके हैं ना। जिन्होंने क्रोधादि कसायों को जीत लिया है और पापारंभ से रहित हैं, गृहस्थ के करने योग्य आरंभाधिक कार्यों में पापों में नहीं प्रवर्तते हैं, ऐसे मुनियों को मोक्ष मार्ग में ग्रहण किया है, अर्थात माना है, अर्थात मोक्ष मार्ग में माना है। रत्नकर्ण श्रावकाचार में भी समंत भद्र आचार्य ने कहा है कि, ये बहुत सुंदर श्लोक है जो चलता ही अपने आप, विषयासावसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी प्रशस्तते। अर्थ जानते ही हैं आप। मुनि है वे लौकिक कष्टों और कार्यों से रहित हैं, जैसा जिनेश्वर देव ने मोक्ष मार्ग बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित नग्न दिगंबर रूप कहा है, वैसे ही प्रवर्तते हैं, वे ही मोक्ष मार्गी हैं, अन्य मोक्ष मार्गी नहीं। तो आज हमने कितने नंबर की गाथा पढ़ी? 80 नंबर की। इस 80 नंबर की गाथा में एक शब्द में कहें या एक वाक्य में कहें तो क्या बात कही गई है कि दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, मोक्ष मार्गी मुनिराज कैसे होते हैं, और उनके लिए 5 विशेषणों से बात कही है। कौन कौन से? पहला विशेषण निर्ग्रंथ मतलब परिग्रह रहित, दूसरा मोह रहित, तीसरा 22 परिसयों को जीतने वाले, चौथा कसायों को जीतने वाले, और 5वां पापारंभ से रहित। और ऐसे दिगंबर मुनिराजों का स्वरूप समझ के हम भी दिगंबर मुनिराज बनने की भावना भाएं, ऐसे मुनिराज बनने की भावना भाएं, और जब तक नहीं बन सके तब तक उनके आंशिक गुणों को भी अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें। इस मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं और अगली गाथा अपन कल पढ़ेंगे।